Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसके प्रीवियस लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। वो पार्ट फर्स्ट था, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, और इस बुक का भी नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ये सेकेंड बुक है इंग्लिश का आपके 10th सीबीएसई के लिए। फर्स्ट बुक ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, फर्स्ट फ्लाइट, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। एज वेल एज ग्रामर सेक्शन को भी जरूर विजिट करिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आज स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में बताया गया था एक ग्रिफिन साइंटिस्ट के बारे में जिसने एक डिस्कवरी की थी, जिसमें उसने बताया था कि वो खुद को कैसे इनविजिबल अदृश्य कर सकता है, एक ट्रांसपेरेंट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में बताया गया था। लेकिन उस चीज का वो मिसयूज करने लगता है। जैसे साइंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, साइंस ऑफ गुण और एक कर्ज। टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे कहा जाता है हम उसका किस तरह से यूज करते हैं, आइदर एक फोन हो, इंटरनेट हो, टेलीविजन हो, किसी चीज का भी हम यूज मिसयूज दोनों कर सकते हैं। वो डिपेंड पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक उसी तरह से ग्रिफिन अपने डिस्कवरी को क्या हद तक लेके जाता है उसके बारे में बात करेंगे। उसने अभी तक 2 क्राइम कर दिया है। पहला, अपने मकान मालिक लैंडलॉर्ड के घर चोरी, मतलब लैंडलॉर्ड के घर किराया नहीं दिया, वहां पे रेंट नहीं दिया, और जब उससे रेंट मांगा गया तो उसने फायर कर दिया, मतलब घर में आग लगा दी। पहली गलती उसने करी। दूसरी गलती ये करी कि वो शहर से भाग के गांव में आया, इपिंग नाम के एक शहर गांव में आया ट्रेन पकड़ के, ताकि वो उस जगह से दूर हो जाए। तो कुछ कुछ घटना उसके साथ घट ही रही थी। फिर उसने क्लर्गी मैन, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, क्लर्गी मैन के घर, जिससे चर्च का प्रिस्ट कहते हैं, उसके घर भी चोरी करी। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There was not a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. क्लर्की मैन के घर जब इसने चोरी की तो वो लोग बहुत जल्दी जल्दी आए अपने स्टडी का मतलब जहाँ पर वो चोरी कर रहा था, तिजोरी जहाँ पर थी वहाँ सब जगह चेक किया, पर्दे के पास, चिमनी, बॉनफायर के पास, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे वो दिखे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. वो जो क्लर्की मैन था वो बार बार यही बात दोहरा रहा था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, कुछ अलग घटना घटी है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन वो इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के घर हुआ। मिसेस हॉल मतलब जो ऑनर थी उसके, ग्रिफिन की, उनके घर पर घटी। वो क्या थी? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेर up very early, and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब क्या होता है, लैंडलॉर्ड जो थे और मिसेस हॉल जो थी उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है जब वो लोग सुबह जग जाते हैं और देखते हैं कि साइंटिस्ट का जो दरवाजा था, जिस रूम में वो रह रहा था गेस्ट हाउस में, वो ओपन था। ऐसा जनरली होता नहीं था। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि वो बहुत फ्यूरियस हो जाता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करने लग जाता था जब वो देखता था कि उसके रूम में कोई इंटर किया। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, वो वहाँ सॉलिट्यूड होने गया था। तो ये लोग देखते हैं कि रूम का दरवाजा हल्का ओपन है, तो ये लोग बहुत क्यूरियस होते हैं कि अभी जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर वो दरवाजा बंद क्यों रखता है। तो वो देखती हैं मकान मालकिन जो ऑनर रहती हैं कि जो उसका बेड क्लॉथ है वो बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, और जो उसके बैंडेजेस कहाँ थे, मैंने बताया था कि उसने अपने सिर पे पूरा बैंडेज बांध के आया था और बताया था कि मेरी एक्सीडेंट में ऐसी हालत हुई है। और वो इसीलिए थिएटर में गया था। थिएटर में इसीलिए गया था ताकि वो वहां से कुछ कवर अप करना सीख सके, जो लेन रोड पर गया था। तो वो सब बैंडेज वहां पर बेड पर रखे हुए थे और रूम खाली था। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost lifted up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged straight her legs foremost as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अब क्या होता है, मिसेस हॉल को कुछ एक आवाज सुनाई देती है। स्निफ का मतलब होता है कुछ एक सुगबुगाहट आती है। जब वो देखती है कि
हैट उधर कुछ मूवमेंट कर रहा है, कुछ स्ट्रेंज मूवमेंट वहां पर हो रहे थे। अचानक से वहां जो चेयर था, बेडरूम में जो चेयर था वो अलाइव हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे लिविंग पर्सन कोई वहां पर जाग गया। सब कुछ वहां पर एक स्ट्रेंज घटना घटने लगी। उनके हस्बैंड जब वहां पे मुड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन लोगों को रूम से कोई बाहर की ओर धकेल रहा है। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysteria. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into the furniture. मिसेस हॉल सीढ़ियों से गिरते गिरते बचती हैं। अब वो बिल्कुल बेहोश जैसी हो जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कमरों को किसी ने जादू टोने से बांध दिया। हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स का मतलब होता है जादू करना, निगेटिव स्पिरिट को कहते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगा। My poor mother used to sit in that chair, she mourned, to think it should rise against me now. उन्हें बहुत दुख होता है। मॉन्ड का मतलब होता है निराश होती है कि अरे मेरी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी और आज मेरे खिलाफ हो रही, मतलब वो उन्हें चेयर से धक्का लगता है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, even when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब क्या होता है, जैसे कहते हैं शहर में आग लगे तो पूरे समाज को पता चल जाता है, मतलब पूरे नेबर्स को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है उनके घर। क्लर्की मैन के घर पहले चोरी होना, उसके बाद मिसेस हॉल के घर इस तरह से अनहोनी होना, तो उन लोगों को ये तो नहीं लगता कि चलो मान लेते हैं कि निगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है या है कुछ भी हो, लेकिन चोरी डकैती की बात पता चलती है और उन लोगों को सस्पेक्ट करते हैं साइंटिस्ट को कि ये सब में हाथ साइंटिस्ट। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before he had no money. और उनका जो संदेह था वो इसलिए बढ़ जाता है कि अचानक से उनको पैसे जो मिले थे, जो ग्रिफिन आया था तो एडवांस दिया था, फिर बोला था कि मेरे पास चेक नहीं, और फिर उनको पैसे दोबारा भी मिल गए थे। तो इनको सस्पिशन होता है, संदेह होता है कि अभी तो उसके चेक आने वाले थे, उसके पास पैसे नहीं थे, तो फिर उसने पैसे कैसे दिए। हो सकता है कि जो क्लर्की मैन के घर उसने चोरी की थी वहां से दिए हों। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब क्या होता है, गांव में पुलिस को बुलाया जाता है, कांस्टेबल को बुलाया जाता है और भेजा जाता है सब चीजों को देखने के लिए। लेकिन मिसेस हॉल से बर्दाश्त नहीं होता है, वो साइंटिस्ट के पास जाती हैं और जाने के साथ साथ वो सब कुछ पूछती हैं कि रहस्य का कारण क्या है। तुम पहले रूम में नहीं थे, जब हम लोग इंटर किए तब हम लोगों ने उसमें लॉक लगा दिया, और तुम इम्पटी रूम से निकले कैसे और लॉक्ड रूम में गए कैसे। इम्पटी रूम था तो उसमें से तुम बाहर आ गए, अभी रूम मेरा जब लॉक था तुम अंदर चले गए, ऐसा हो कैसे रहा। कुछ तो निगेटिव यहाँ पर स्पिरिट डेवलप हो रहा है। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, he demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. इन सब से वो बहुत ज्यादा परेशान थी कि ऐसा हो कैसे रहा है, कुछ तो बात है, और सारा संदेह जो था वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रिफिन पर ही जा रहा था। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. साइंटिस्ट बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। क्विक टेम्पर्ड यानी शॉर्ट टेम्पर्ड को कहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला। वो बहुत गुस्से में आ गया। वो बोला कि आप लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। चिल्लाते हुए बोलता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him barely a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. उसने अपने सिर से बैंडेज हटाया, विस्कर्स हटाया, जो नोज लगाया था वो हटाया, स्पेक्टेकल, सब चीज को किनारे किया और पूरी तरह से अपने आप को सामने कर दिया। और वो कैसा हो गया, हटाने के बाद जैसे मैंने बताया था, क्लोथ्स को रिमूव करने के बाद वो इनविजिबल हो जाता था। Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. मिस्टर जैफर जो थे, जो कि गांव के कांस्टेबल थे, वो आते हैं। वो बहुत आश्चर्य में होते हैं कि वो एक ऐसे इंसान को कैसे पकड़े जिसका सिर नहीं, बट वो इतनी आसानी से अपने ड्यूटी से मुकर नहीं सकते थे, प्रिवेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मजिस्ट्रेट को उनको जवाब देना पड़ता। जब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया है कि तुम्हें उसे पकड़ना है तो तुम उसे पकड़ो, आइदर वो सिर के साथ पकड़ो या बिना सिर के पकड़ो।
There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. क्या होता है, वो एक एक करके अपने कपड़े जब निकालता है तो वो इनविजिबल होता जाता है और जैसे ही उसने शर्ट को रिमूव किया अब वो पूरी तरह से इनविजिबल हो गया। अब ये कांस्टेबल के लिए चैलेंजिंग था उसे पकड़ना। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. सभी लोग उसको जुट गए पकड़ने में, गांव में यूनिटी थी, सभी लोग एक हो गए, बट सभी लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था उन्हें कोई मार रहा है, चोट पहुंचा रहा है, बट कहां से चोट आ रहा है वो पता नहीं चल रहा। In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. लास्ट में क्या हुआ, जैफर भी उसे पकड़ने में असफल रहा, अनसिन जो साइंटिस्ट था उसे पकड़ा नहीं जा सका, वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो गया। देयर वेर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वाज इजियर सेड देन डन। सब लोग नर्वस थे, चिंतित थे, परेशान थे, पकड़ो उसे, लेकिन ये बोलना आसान था, करना नहीं। ग्रिफिन had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ग्रिफिन ने अपने आप को सबसे मुक्त कर लिया, अपने आप को वहां से बाहर निकाल लिया और कोई उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद इमेजिन करिए कि जो इंसान दिख ही ना रहा हो, हेड ना हो, उसका जो पता ही ना चल रहा कि वो कहाँ पे है, हम उसे कैसे पकड़ेंगे? इनविजिबल है, वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, वो दिख ही नहीं रहा है, शीट ऑफ ग्लास जैसे मैंने बताया था। तो जब कपड़े रिमूव करता था तो इस तरह के कैरेक्टर में आ जाता था, तो उसे पकड़ना मुश्किल था। ये था H.G. वेल्स ने इसे लिखा था। ऑथर का नाम जरूर याद रखिएगा, कांस्टेबल का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन आंसर जब आते हैं तो नाम डिक्लेयर किया जाता है बट चैप्टर नहीं। ग्रिफिन याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट का नाम था। आप इससे क्या लेसन लेते हैं? हमें तो यही पता चलता है कि अगर जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया उसे हम लोग मिसयूज ना करें, यूज करें तो वो सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए यूजफुल है। अगर मिसयूज करें तो वो सबके साथ साथ आपके लिए भी खराबी है, क्योंकि एक रेपुटेशन भी खराब होता है। अगर साइंटिस्ट की बात करें तो उसने बहुत अच्छी डिस्कवरी करी, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट साइंटिस्ट थे, क्योंकि खुद को अनसीन कर देना बहुत इनक्रेडिबल बात है। बट अगर एक पर्सन की बात करें, प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें, तो ये एक सही इंसान नहीं था, क्योंकि इसने हमेशा सबको धोखा दिया है, बेवकूफ बनाया। आज का वीडियो बस यही तक था। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मेरे चैनल पर बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच।